ऐसे लोगों को चुनें जिनके साथ काम करने के लिए उच्च बुद्धि, उच्च ऊर्जा और उच्च निष्ठा हो। मुझे लगता है कि ये 3 भाग वाली चेकलिस्ट है जिससे आप समझौता नहीं कर सकते। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो चतुर हो, अन्यथा वे गलत दिशा में जा रहे हैं और आप सही जगह पर नहीं पहुंचेंगे। आपको किसी उच्च ऊर्जावान व्यक्ति की आवश्यकता है क्योंकि दुनिया चतुर, आलसी लोगों से भरी है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे लोगों को जानते हैं जो वास्तव में स्मार्ट हैं लेकिन बिस्तर से उठ नहीं सकते या उंगली भी नहीं उठा सकते। और हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो बहुत ऊर्जावान हैं लेकिन उतने स्मार्ट नहीं हैं। इसलिए वे कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन वे गलत दिशा में भाग रहे हैं। और होशियार ये कोई अपमानजनक बात नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति होशियार है, कोई और मूर्ख है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर कोई अलग-अलग चीजों में होशियार है। इसलिए इस पर निर्भर करते हुए कि आप क्या अच्छा करना चाहते हैं, आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो उस चीज में चतुर है। और फिर ऊर्जा, कई बार लोग किसी विशिष्ट चीज के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, लेकिन वे अन्य चीजों के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति वास्तव में नौकरी पर जाने और कार्यालय में बैठने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वह वास्तव में पेंट करने के लिए प्रेरित हो, है ना? खैर, उस स्थिति में उन्हें एक चित्रकार होना चाहिए। उन्हें इंटरनेट पर कला डालनी चाहिए, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इससे अपना करियर कैसे बनाया जाए, न कि गले में कॉलर बांधकर एक नीरस नौकरी में चले जाएं। और फिर उच्च सत्यनिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्यथा यदि आपके पास अन्य दो हैं, तो आपके पास एक चतुर और मेहनती बदमाश है जो अंततः आपको धोखा देगा। इसलिए आपको उस व्यक्ति की उच्च सत्यनिष्ठा का पता लगाना होगा। और जैसा कि हमने बात की, आप जो करते हैं वह संकेतों और संकेतों के माध्यम से होता है, वे वही करते हैं न कि जो वे कहते हैं। ये सब अशाब्दिक बातें हैं जो लोग तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। ऊर्जा के संबंध में कुछ समय पहले सैम ऑल्टमैन ने एक दिलचस्प बात कही थी, जहां वह प्रतिनिधिमंडल के बारे में बात कर रहे थे और वह कह रहे थे कि प्रतिनिधिमंडल के लिए महत्वपूर्ण चीजों में से एक उन लोगों को सौंपना है जो वास्तव में उस चीज में अच्छे हैं जो आप उन्हें चाहते हैं करना। यह सबसे स्पष्ट बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों के साथ साझेदारी करना चाहते हैं जो स्वाभाविक रूप से वही काम करने जा रहे हैं जो आप उनसे कराना चाहते हैं। हाँ, मैं लगभग कोई कंपनी शुरू नहीं करूंगा या किसी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखूंगा या किसी के साथ काम नहीं करूंगा अगर मुझे नहीं लगता कि वे उस काम में हैं जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूं। जब मैं छोटा था तो मैं लोगों से बातें करने की कोशिश करता था। मेरा यह विचार था कि आप किसी को भेज सकते हैं, आप शुरुआत में उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। यह काम कर सकता है यदि आप हेनरी वी जैसे राजा हैं और आप उन्हें युद्ध में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वे इसका पता लगाएंगे। लेकिन अगर आप इसको प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रेरणा रूप है। यदि उन्हें प्रेरणा है तो आप यूं बसते हैं, आप उनके लिए सराहनीय हैं। इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि लोग वास्तव में कुछ हैं और वह करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो यदि आप सत्य करना चाहते हैं, संकेतों को पढ़ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। संकेत वे हैं जो लोग कुछ भी कहने के बावजूद करते हैं, इसलिए सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। समझ को से हम सभी जानते हैं, यदि कोई रेस्तरां में वेटर या वेट्रेस के साथ वास्तव में बुरा व्यवहार करता है तो यह केवल समय की बात है जब तक वे आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। यदि कोई किसी शत्रु पर शिकंजा कसता है और उसके प्रति प्रतिशोध की भावना रखता है तो यह केवल समय की बात है कि वह आपको मित्र से शत्रु में बदल देगा और आपको उसका क्रोध महसूस होगा। क्रोधित, नाराज, प्रतिशोधी, अल्पकालिक सोच वाले लोग अपने जीवन में कई तरह की बातचीत में अनिवार्य रूप से ऐसे ही होते हैं। लोग अजीब तरह से सुसंगत हैं। ये चीजों में से एक है जो आप बारिश किए, तो आप दीर्घकालिक लोगों को ढूंढना चाहेंगे। आप ऐसे लोगों को ढूंढना चाहेंगे जो अतार्किक रूप से नैतिक प्रतीत हों। उदाहरण के लिए, मेरा एक दोस्त था जिसकी कंपनी में मैंने निवेश किया था और कंपनी विफल हो गई और वह सभी निवेशकों को खत्म कर सकता था, लेकिन वह अधिक से अधिक व्यक्तिगत पैसा डालता रहा। 3 अलग अलग भूल के माध्यम से उसने तब तक व्यक्तिगत पैसा लगाया जब तक कंपनी अंततः सफल हुई। और इस प्रक्रिया में उन्होंने कभी भी निवेशकों का सफाया नहीं किया और इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी था। मैंने कहा, वाह, यह आश्चर्यजनक है कि आप अपने निवेशकों के लिए इतने अच्छे हैं। आपने उन्हें मिटाया नहीं। और वह इस बात से आहत हो गए। उन्होंने कहा, मैंने यह आपके लिए नहीं किया, मैंने यह अपने निवेशकों के लिए नहीं किया, मैंने यह अपने लिए किया है। यह मेरा अपना स्वाभिमान है। मुझे इसी बात की परवाह है। इसी तरह मैं अपना जीवन जीता हूँ। आप इसी तरह के व्यक्ति के साथ काम करना चाहेंगे। एक और उदाहरण जो मुझे पसंद है, इस पर मेरा एक ट्वीट है। मुझे लगता है कि मैंने इसे हाल ही में कहीं और पढ़ा है, इसलिए मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने इसे थोड़ा संशोधित किया है, जो यह है कि आत्मसम्मान एक प्रतिष्ठा है जो आपके पास है। तुम्हें हमेशा पता चलेगा। इसलिए अच्छे लोग, नैतिक लोग, नीतिपरक लोग, लोगों के साथ काम करना आसान, विश्वसनीय लोगों का आत्मसम्मान बहुत ऊंचा होता है क्योंकि उनकी खुद के साथ बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होती है और वे इसे समझते हैं। यह अहंकार नहीं है। आसान और अलग है कि बोलता है, ये मन सम पे मौजूद है, आप आंखों से आ रहे हैं। और इसलिए ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत कठिन है जिनकी ईमानदारी कम होती है और अधिक तथा और शिष्टाचार पर जिद है। ये काफी हद तक स्टेटस सिग्नलिंग जैसा है। ये अपने तौर पर के बोलते हैं, अगर आपके तौर पर रुतबा में बात करें तो ये निर्णय अलग है। यदि आप यहाँ बड़े बनते हैं, आप इतने ईमानदार और हसन हैं, तो समझो आपके ईमानदार और प्रॉब्लम नहीं है। ये धोखेबाजों की एक विशेषता है। तो हाँ, ऐसा उद्योग चुनें जिसमें आप दीर्घकालिक लोगों के साथ दीर्घकालिक खेल खेल सकें।